हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास में मैंने एक नए टॉपिक सर्वनाम के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, सर्वनाम हमारे 6 भेद होते हैं। 6 भेद के अंतर्गत मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में अवगत कराया था। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, तुम, हम, आप आदि। दोस्तों, ये हमारे सारे सर्वनाम हुए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं कि रमेश स्कूल गया, स्कूल रमेश, फिर स्कूल से रमेश वापस आया। तो दोस्तों, जो ये बार बार रमेश शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे हम बार बार रमेश का प्रयोग ना करके एक बार में ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे, रमेश स्कूल गया फिर वह घर आया। तो जो वह शब्द है ये हमारा सर्वनाम के तौर पे यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यही हमारा सर्वनाम है। तो चलिए दोस्तों, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वनाम है, क्योंकि परीक्षा में इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो कल हमारा एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ से भी सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह नहीं, उस इसमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उसमें 3 दोस्तों दिए थे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, और एक उसका लिखा था, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण था। तो चलिए दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है दोस्तों? उत्तम पुरुष हमारा वो होता है जो वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, वो हमारा उत्तम पुरुष होता है। दोस्तों, बहुत शार्ट में, बहुत सरल भाषा में डिफिनीशन को समझेंगे कि जैसे जो वक्ता यानी कि बोलने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे मान लें मैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, वो हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं, हम, सब, हम लोग। देखा होगा दोस्तों, मैं पढ़ाते टाइम आप लोगों को मैं, हम सब इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत हमारे जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। दोस्तों, अगले क्रम में आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता किसी दूसरे के लिए प्रयोग करता है, वो हमारा मध्यम पुरुष होता है। जैसे जिसके अंतर्गत तुम, आप, तू, आप लोग। दोस्तों, इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। जो चीज़ हम आप लोगों के लिए प्रयोग करेंगे, वो हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, आगे हमारा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है दोस्तों? जैसे वक्ता हो गए हम और श्रोता हो गए आप लोग। तो और लेकिन हम दोनों लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? एक सर्वनाम टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो हमारा जो सर्वनाम टॉपिक हुआ, वो हमारा अन्य पुरुष हुआ। तो दोस्तों, अन्य पुरुष हमारा क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग, यह, ये सारे हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ा दिया था। जिन लोगों ने ये वीडियो पीछे वाला ना देखा हो, तो दोस्तों आप पिछली क्लास जाके वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है, दूसरे क्रम पे आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? दोस्तों, जो सर्वनाम निकट या अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, इसको अपनी सरल भाषा में समझेंगे कि जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, निश्चित व्यक्ति के, वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा
निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि निकट वस्तुओं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यह ये। आप लोग समझ रहे होंगे ये वर्ड यह ये, इनको बोलने पे ये चीज आभास होता है कि यह लड़का है, यानी कि यह लड़का यही होगा। ठीक है दोस्तों। और वह लड़का है, तो यानी कि ये दूरवर्ती वस्तु के लिए या पदार्थ के लिए यूज किया गया है। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग इतना समझेंगे कि ये निकटवर्ती और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। निकटवर्ती के अंतर्गत यह और ये एग्जाम्पल आते हैं, और दूरवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत वह और वे एग्जाम्पल आते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला तीसरा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? दोस्तों जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती। दोस्तों याद रखना, निश्चितवाचक में निश्चित सूचना मिलती थी, लेकिन अनिश्चितवाचक में नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जिसके बारे में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये सर्वनाम का प्रयोग हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, पानी में कुछ है। अब दोस्तों क्लियर नहीं है कि पानी में क्या है, लेकिन कुछ है, तो ये कुछ हमारा जो शब्द है ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे दोस्तों अगला उदाहरण है हमारा, घी में कुछ मिला है। तो दोस्तों जो ये कुछ है हमारा, ये क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा है, ये कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे दोस्तों और एग्जाम्पल हम समझेंगे, को दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा कि दरवाजे पे कौन है, मम्मी पापा बुआ मामा कौन आया है या कोई। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द का यूज हो रहा है, कुछ, थोड़ा, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों होता क्या है? दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें समझेंगे, इसके अंतर्गत हमारे वर्ड कौन आते हैं, केवल आप लोग ये की पॉइंट के तौर पे याद रखिए। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, जैसी वैसी, जैसे तैसा, जिसका जिसका जैसे, ये सारे वर्ड आते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग समझेंगे, जो सोएगा सो खोएगा। जो, ये जो है ये लिखो सो लिखा है, ये कीवर्ड आप पकड़ना, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल दोस्तों लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी और उसकी, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रकार है 5 नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों इससे आप सभी लोग अवगत होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जिसके अंतर्गत क्या, कौन, किसने, ये सारे वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। दोस्तों जो यहाँ कौन शब्द आया ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसमें प्रश्न, इसके उस उदाहरण के अंतर्गत हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों अगला अपना हमारा एग्जाम्पल है, कल तुम किससे बात करोगे। तो यहाँ पे जो किसके है ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम उदाहरण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगला जो हमारा उदाहरण है, आज तुम्हें क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा क्या आया है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक सूचक शब्द है। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे इन तीनों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों अगला हमारा उदाहरण है, अगला हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम और एक दूसरा निजवाचक सर्वनाम। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आपकी, उसमें सभी में निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद,
ये आप लोग वर्ड पकड़े रहना कि ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्वतः, स्वयं, खुद, निज, आप। तो ये दोस्तों हमारे निजवाचक सर्वनाम के की पॉइंट हैं। उदाहरण कैसे? उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम लोग समझेंगे, जैसे आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। दोस्तों यहाँ पे आप शब्द आया, आप ये हमारा स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो ये अपना अपना ये अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। दोस्तों सर्वनाम के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों मैं, हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह और वे, वह और वे ये आते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों जो निकटवर्ती वस्तुओं या दूरवर्ती, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से केवल इतना ही याद रखना, निकटवर्ती वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग होता है? यह, ये। और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह, वे। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिसकी निश्चित निश्चित बोध नहीं होता है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, ये हमारे सारे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा है संबंधवाचक। संबंधवाचक के अंतर्गत हमारे जो, सो, जैसी, वैसी और जिस, जैसा, तैसा, जिसका, जैसे, ये सारे कीवर्ड हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता होगा जितने भी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, कौन, किसके, ये हमारे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। निजवाचक सर्वनाम स्वतः, स्वयं, खुद, निज, आप, ये वर्ड जो जिस सेंटेंस में मिले उसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों आज हमारा सर्वनाम टॉपिक समाप्त हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों जिन लोगों ने हमारी पिछली सर्वनाम की क्लास नहीं देखी हो, वो एक बार उसको जाके रिपीट कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जय हिंद।